अस्सलाम वालेकुम। मैं आज फिर एक वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। स्कॉलरशिप में इंस्टीट्यूशन लॉगिन करने के बाद बहुत से टीचर्स लोगों को ये आरएसएम को क्लर्क को परेशानी आ रही है कि सर हम लोग जो है वो वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, रीन्यू नहीं कर पा रहे हैं, उसके अंदर कोई भी टैब जो है ओपन नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल से थोड़ा सा अपडेट हुआ है। आप जब तक के रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाय एचएम बाय क्लर्क जब तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक के आपके वेरिफिकेशन रिन्यू और फ्रेश एप्लीकेशन को आप वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपको ये करना है कि एक छोटा सा फॉर्म भरना है और उसके अंदर आपको 2 आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना है, एक आधार कार्ड और एक वोटर आईडी या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है। ये दोनों चीज़ें अपलोड करने के बाद जब आप फॉर्म फिलअप करके जब फाइनल सबमिट कर देंगे तो उसके बाद जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है वो नोडल ऑफिसर के पास जाएगी और वो फिर जो है ऑनलाइन आपका फॉर्म वेरिफिकेशन करेगा। उसके बाद ही सारे टैब चालू होंगे और इसका प्रिंट निकाल कर जो है आपको नोडल ऑफिसर के पास या पीपीआई सेल में जाके इसको स्टैम्प लगा के वहाँ पर आपको ये डिटेल सबमिट करनी है और जो भी आईडी प्रूफ के साथ। तो हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोसीजर है, क्या क्या हमको यहाँ पे एचएम लॉगिन पे ये इंस्टीट्यूशन लॉगिन पे क्या क्या भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ इंस्टीट्यूशन लॉगिन दिया है, इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ये इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपके स्कूल का नाम और एड्रेस रहेगा। तो लॉगिन करने का तो कोई ये स्क्रीन नजर आएंगी और यहाँ पर आपको सिंपल जो है ओके पे प्रेस करना है। जैसे आप ओके पे प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन आएगा, फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर ऑन एनएसपी। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए और इसमें जो लास्ट लाइन में दिया है कि इट इज़ मैंडेटरी टू अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार, वोटर आईडी, driving license etc. of institute's nodal officer for NSP only PDF and JPEG between 50 KB to 200 KB फाइल साइज अलाउड। तो ये 50 KB से 200 KB की साइज जो है वो आपको जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसकी होनी चाहिए। 200 KB के ऊपर होगी तो फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी। तो आप जो है किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसको आप कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे कोई फ़ोटो भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो रिड्यूस हो जाती है और फिर वो फ़ोटो आप आराम से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपके सामने इस तरह से ब्राउज़र खुल जाएगा। ये देखिए, आपको ये ब्राउज़र इधर यहाँ पे आपको ब्राउज़ करना है और ब्राउज़ करने के बाद आपके कंप्यूटर में जहाँ पर भी आपके आधार कार्ड होगा वहाँ पर आपको ये उस फाइल को वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जब आप अपलोड कर देंगे तो अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है वो किस तरह से नजर आ रहा है। अभी बाज़ औक़ात ऐसा है कि कुछ लोग जो है वो प्रॉपर स्कैन नहीं करते हैं तो बिल्कुल ब्लर फोटो होती है और ब्लर फोटो अगर आपने अपलोड की तो यहाँ पर दिखाएगा रिजेक्ट का, आपको जो है यहाँ पे इंडिकेशन देगा कि ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जा रहा है क्योंकि विजिबल नहीं है, ना चेहरा समझ में आ रहा है ना टेक्स्ट समझ में आ रहा है। तो आप जो है बिल्कुल क्लियर कॉपी अपलोड कीजिए, वरना यहाँ पर जब नोडल ऑफिसर जो है उसको फॉर्म को अप्रूव करने सोचेगा तो वहाँ पर उसको इंस्ट्रक्शन दिखा देगा कि फाइल जो है वो बराबर से अपलोड नहीं है, ब्लर है, समझ में नहीं आ रहा कि किसका चेहरा क्या है। तो इसका आप खास ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर आपका जो यूआरसी नंबर है वो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ रहेगा जो भी आपका कोड है यूआरसी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका यूआरसी अपने स्कूल का आपका नाम रहेगा या यूआरसी का नंबर रहेगा और फिर यहाँ पूछेगा कि आपको पर्सनल नंबर, जैसे आपको यहाँ पर जो आपको एज पर एनएसपी आपका जो स्कूल का नाम है तो वो आपको डिस्प्ले में रखना है या फिर आप जो इसको कोई अलग नाम देना चाहते हैं तो इसको हम सीधा नो पे रखेंगे, जैसा है वैसा डिफॉल्ट रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ है पब्लिक ट्रस्ट। भी आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पब्लिक ट्रस्ट में जाना है या प्राइवेट में जाना है, एडिट में जाना है, प्राइवेट ट्रस्ट में जाना है। तो जो भी आपके हिसाब से यहाँ पर सूटेबल है, प्राइवेट है तो प्राइवेट में, एडिट है तो एडिट में, जैसा भी आपका है उस तरह से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बाकी यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ बताना है। ठीक है, इतना होने के बाद ये आपने इतना भर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस लिखना है। यहाँ पर कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र। उसके बाद फिर महाराष्ट्र स्टेट में कौन सा जिला है वो आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है। उसके बाद फिर आपके एज पर यूडाइज नंबर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो भी आपको लेना है। उसके बाद फिर डू यू वांट टू चेंज द इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट एज पर एसए और
यूडाइस्ट्रेटिन एनएसपी। तो ये आपको मैंने कहा था कि ये नो को ही, इसको नो ही रखना है, इसको यस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके स्कूल की अगर कोई यूआरएल या वेबसाइट है तो आप वो ले सकते हैं, यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट का नाम, उसका मोबाइल नंबर और दूसरे का किसी का कॉन्टेक्ट नंबर अल्टरनेट में, यहाँ डेजिग्नेशन और यहाँ पर ऑफिस ईमेल आईडी। यहाँ पर जो है एचएम का नाम आएगा, उसका मोबाइल नंबर आएगा और यहाँ पर उसकी यहाँ पर हेड टीचर लिखा रहेगा। यहाँ पर आपके स्कूल का ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पर एक अल्टरनेट नंबर देना है, ताकि अगर कभी एचएम का फ़ोन बंद है या फिर वो जो है उसका सिम बंद है या उसने चेंज कर दिया तो आपको ये अल्टरनेट से आप जो है रीसेट कर पाएंगे, अपग्रेड ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 बार जो दिया है, अभी यहाँ पर भी आप जो है चाहे तो आप एचएम का ही नाम ले और उसी की डेजिग्नेशन डालें, यहाँ पर उसी का मोबाइल नंबर डालें, उसी का और स्कूल का ईमेल आईडी और अदर कॉन्टेक्ट, या फिर आप जो है जैसे एचएम के बिहाफ में अगर क्लर्क यहाँ पे काम कर रहा है या फिर आपका जो टेक्नो सेव टीचर काम कर रहा है तो आप उसका यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। बाज़ लोगों ने जो है वो एचएम का स्टार्ट में भी एचएम का भरा और दूसरे में भी एचएम का भरा, और कुछ लोगों ने जो ऐसे ही भरे कि स्टार्ट में जो एचएम का है और उसके बाद दूसरी बार जो 14 नंबर पे फिर 13 पे भी वही भरा है और 14 में भी वही भरे। कुछ लोगों ने 13 पे अलग भरा है, एचएम का सारा रिकॉर्ड है, और 14 के ऊपर जो है वो टेक्नो सेव टीचर या फिर क्लर्क का इस पे रिकॉर्ड है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेव का बटन दबाना है। अब यहाँ ये 3 आपको टैब नजर आ रहे हैं, एक फाइनल भी दे रहा है और यहाँ पे सेव भी बटन दे रहा है। तो आपने सारा फॉर्म भर लिए, उसके बाद आप यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और फिर उसके बाद जो है 1-2 बार फिर आप जो है चेक कर लीजिए कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही है या नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपने यहाँ पर फाइनल सबमिशन कर दिया तो उसके बाद फिर आप जो भी इसके अंदर डिटेल आपने फिलअप की है वो एडिट नहीं कर सकते, कुछ भी ना आप डॉक्यूमेंट चेंज कर पाएंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट ब्लर अगर उसमें अपलोड हुआ है तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, कोई इसमें एडिट करना है तो वो भी कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप जो है जब तक कि आप पूरी तरह सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक कि आप सेव फॉर्म पर ही क्लिक करें, ताकि आप बार बार उसको एडिट कर सकते हैं। और फिर 1-2 से आप पढ़ा भी लीजिए, जिनको थोड़ी सी जानकारी है पूछ भी लीजिए। उसके बाद आपको जब लग जाए कि भाई ये बिल्कुल सही भरा, इसके अंदर कोई एरर, कोई गलती नहीं हुई, कोई मिस्टेक नहीं है, तो फिर उसके बाद आप फाइनल सबमिट कीजिए। और फाइनल सबमिट होने के बाद फिर आपको इसका प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। ये प्रिंट आउट आपका मेन है, इसको आपको लेना है। प्रिंट जैसे ही आपने प्रिंट के ऊपर क्लिक किया वैसे ही आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा, रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन विल बी सेव्ड ऑन द पोर्टल एंड विल नॉट बी अलाउड चेंज, योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी इलेक्ट्रॉनिकली transfer to the district nodal officer for the verification of institute. You are requested to kindly contact district nodal officer along with द प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आपके फाइनल सबमिशन के बाद ये डायलॉग बॉक्स आएगा। अगर आपने सेव फॉर्म पे क्लिक किया तो आपको ये डायलॉग बॉक्स नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप इसमें बार बार चेंज कर सकते हैं। लेकिन फाइनल सबमिशन के बाद देखिए डायलॉग बॉक्स आया कि यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज एनीथिंग। तो ये आपको देखना है। उसके बाद इस तरह का आपके सामने फॉर्म आपको दिखाई देगा। ये है फॉर्म, ये इसकी मैं हाफ प्रिंट दिखा रहा हूँ, उसके बाद हाफ प्रिंट और दिखाऊंगा। तो ये जो है ये पूरा आपका फॉर्म है, इस तरह से आपको इसकी प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। उसके बाद ये हाफ फॉर्म यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको नेम और डेट यहाँ पे डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पर नोडल ऑफिसर का है, यहाँ पर जो है एचएम का आएगा नाम और यहाँ पे सील आएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे सील ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपके स्कूल का स्टैंप आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जितना भी भरना है ये कौन भरेगा, ये फील्ड बाय डिस्ट्रिक्ट स्टेट नोडल ऑफिसर। उसके बाद इस कॉपी को आपको पीपी सेल में सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो है आपका काम खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद जब ये आपका फॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद ऑनलाइन जो है वो नोडल ऑफिसर अप्रूव करेगा। जब वो वेरिफिकेशन देखेगा, इंस्टीट्यूशन के फॉर्म को वेरिफिकेशन के लिए देखेगा, तो उसको आपका जो है नजर आएगा उसमें आपका एप्लीकेशन, और फिर उस एप्लीकेशन नंबर को डालकर वो उसको अप्रूव करेगा। वो पहले व्यू करेगा कि भाई आपने जो अपलोड किया है आधार कार्ड या वोटर आईडी जो भी आपने अपलोड किया है वो बराबर है या नहीं, वो देख के फिर उसको अप्रूव कर देगा। उसके बाद फिर जो है आपके जितने भी प्री मैट्रिक के टैब है, वेरिफिकेशन है या रिन्यू है और रिपोर्ट लेना है आपको, वो सारी चीजें जितनी भी चीजें आपको विजिबल हो जाएगी। और उसी के अंदर आपको जो है फिर सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल अप टू डेट करना है। प्रोफाइल के अंदर अगर ये आपका मोबाइल नंबर चेंज हुआ है तो वो आप ले सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, और आपको मोबाइल नंबर आपका चेंज यहाँ से कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जो कोर्सेस अलग अलग है वो कोर्सेस आप ले सकते हैं। जैसे फीस अगर उसमें कुछ चेंज हुई तो आप वो फीस को भी चेंज कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं।
कोर्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप पासवर्ड जो है वो भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। वो सब कैसे होगा मैं आपको ये अगले वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल लगा होगा। इसके अंदर कोई भी अगर बात समझ में नहीं आई, कुछ क्यूरीज है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिए, मैं आपको बिल्कुल उसके बारे में गाइड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।